हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप सर एक बार फिर से आपके लिए यूनिक एंड शारदा क्लासेस की तरफ से सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 द हेरिटेज ऑफ इंडिया फुल एक्सप्लेनेशन इजी एक्सप्लेनेशन विद कुलदीप सर स्टार्ट करें चैप्टर। ओके, इस चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि पहले के जो 7 चैप्टर्स हैं वो सभी हेरिटेज से हैं। तो अच्छे से तैयारी करेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है जो हमें क्या कहना चाह रहा है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि दैट लैंड which lies to the south of the ocean। अगर आप देखेंगे कि सर साउथ में यहां पर कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन। ओके, एंड टू द नॉर्थ ऑफ द स्नो क्लेड माउंटेन्स लाइक अ हिमालयस। आप नॉर्थ में देखिए, यहां पर क्या दिएगा सर हमें? हिमालयस। ओके, इज कॉल्ड भारत। उसे हमें क्या कहेंगे? भारत। पुराने जमाने की अगर बात करें तो इसे जम्बू द्वीप, भारतवर्ष, आर्यव्रत अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन अभी हम उसे क्या कहते हैं? भारत। और इस पावन धरती पर रहने वाले जिन्हें हम कहेंगे भारतीय। ओके, डन। याद रहेगा आपको क्या कहा मैंने कि सर साउथ में अगर बात करें तो ओशियन एंड नॉर्थ में अगर बात करें तो हमें हिमालयस। ये सब हम 9th में पढ़ चुके हैं। आगे देखें, इंडिया। तो ये इसकी लोकेशंस हैं कि सर नॉर्थ में फिर से जो हिमालय है क्या करता है? मैसिव फिजिकल एंड क्लाइमेटिकल शील्ड है जो पूरे इंडिया को बचा रहा है। किससे सर? क्या आपने कभी सुना है कि यहां पर गुजरात में या यहां पर साउथ में स्नोफॉल हुआ है? नहीं, सिर्फ हमें इतना पता है सर स्नोफॉल अगर हमें देखना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हिमालयस, जम्मू कश्मीर। क्यों सर वही स्नोफॉल हो रहा है? बिकॉज ऑफ साइबेरियन से जो हवाएं आ रही है ठंडी ठंडी, उसे रोक रहा है कौन? हमारा हिमालयस, जो पूरे भारत को कड़ाके की ठंडी से पूरे एटमॉस्फेयर को बचा रहा है। इसीलिए ये लिखा जा रहा है मैसिव फिजिकल एंड क्लाइमेटिकल शील्ड है हमारे लिए। दूसरी तरफ बात करें, ईस्ट वेस्ट और साउथ तीनों तरफ से आप देख सकते हो सर यहां पर अरेबियन सी, वहां पर आप देखेंगे क्या है? अरेबियन सी। सर यहां पर देखेंगे तो इंडियन ओशियन। सर यहां पर बे ऑफ बंगाल। ओके, तो ये देखिए आप तीनों तरफ से, यानी कि द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, जो क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है हमें नेचुरल कोस्ट लाइन दैट हिस्टोरिकली प्रोटेक्टेड द लैंड व्हाइल फैसिलिटेटिंग मैरीटाइम ट्रेड। यही सब हमें ट्रेडिंग, यानी कि आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी जो फिश शिप से जो ट्रेडिंग होती थी वो भी हम इन्हीं से करते थे। ओके, आगे देखें। डन। इंडिया लोकेशन एंड एरिया देख सकते हैं, इंडिया का लोकेशन एंड एरिया। तो इसमें से मे बी 1 मार्क्स के एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में ये चीज आ सकती है। देखेंगे ध्यान से, सर इंडिया का एरिया वाइज कौन सा रैंक है? 7th रैंक। ओके, तो इंफॉर्मेशन के लिए हमें याद रखना है कि हमसे आगे 6 कंट्रीज कौन सी है? मैंने यहां समझाने की कोशिश की है आपको
फर्स्ट पर रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ओके, टोटल 10 है यहाँ पर। 8 नंबर पे अर्जेंटीना, 9 नंबर कजाकिस्तान, देन अल्जीरिया। ओके, जस्ट इंफॉर्मेशन, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया का एरिया वाइज कौन सा रैंक है, 7th रैंक है। ओके, उसके बाद सब पॉपुलेशन वाइज इंडिया का रैंक, तो जिस तरह से हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, कौन सा रैंक है सर, 2nd रैंक। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं रिच एंड वेरिड हेरिटेज। देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर भी रखा है मैंने, रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया, जिसमें ताजमहल, आर्किटेक्चर, एंशिएंट विजडम, अशोक पिलर, है ना, वाइल्ड लाइफ, आर्ट एंड म्यूजिक, नेचुरल पीकॉक्स, सब आपको दिख रहा होगा। चलिए समझते हैं सर क्या है बेस्ट ऑफ रिच एंड वेरिड हेरिटेज। इसका मतलब क्या, कि जो हमें सिंपली दैट इंडिया हैज गिवन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ गिफ्ट टू द इट्स पीपल एंड टू द होल वर्ल्ड। इंडिया ने क्या किया है कि पूरा का पूरा जो ये हेरिटेज है ना, किससे गिफ्ट किया है सर, पीपल्स को और पूरे वर्ल्ड को गिफ्ट किया है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है कि दिस गिफ्ट्स इंक्लूडेड्स आवर आर्ट, हमारे जो आर्टिस्ट हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कहीं पर भी अगर आप जा रहे हैं फोर्ट्स में या किसी टेम्पल्स में, तो वहां की जो आप डिजाइन्स देख रहे हैं इतने सालों से, और इतने साल पहले जो ये डिजाइन कैसे बनी होगी वो। उसके बाद में आर्किटेक्चर, योगा एंड एंशिएंट विजडम, ये सब चीजें जो है इन सब ने मिलके पूरे इंडिया को एकदम रिच एंड वेरिड हेरिटेज गिफ्ट किया हुआ है। ओके, ये सब हमें कहां से, तो जो अगर हम इसे देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये सब देखने के बाद हमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, सत, चित और आनंद। ओके, देख सकते हैं रिच एंड वेरिड। ओके, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक, हेरिटेज। ओके, याद रह जाएगा। ये सिंपल है कि हमें जो गिफ्ट मिला है वो पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ है, किससे, आर्किटेक्चर, योगा, एंशिएंट विजडम, और इन सब से हमें क्या देखने को मिल रहा है, सच, चित एंड आनंद का कॉन्सेप्ट। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़े। यस, मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर किससे कहते हैं, ठीक है। देखेंगे सर, हमें पता है कि सर हमारे इंडिया में ये चीज पॉसिबल है, यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी, सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। देखते हैं मीनिंग ऑफ कल्चर, तो सिंपल समझाने की कोशिश की है। क्या है सर, अ वे ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ को किस तरह से जी रहे हैं, ये चीज, और जिसके अंदर इंक्लूडेड्स है क्या सर, सोशल रूल्स, है ना। सोशल रूल्स यानी क्या, हाउ वी बिहेव विथ अदर्स, हम अपने से बड़ों का आदर कर रहे हैं, हम हमारे गुरुजी को चरण स्पर्श कर रहे हैं, हम स्कूल में जाके सुबह मॉर्निंग में प्रेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे सोशल रूल्स में आ रहे हैं। उसके बाद हमारे रेगुलेशंस, जो हमारे लॉ हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, जो हम फॉलो करते हैं, लिव टुगेदर पीसफुली, एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं, उसके लिए जो हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो सब चीजें क्या है, हमारा कल्चर बता रही है। एक और चीज, चेंजेस, जो हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे सर, कल्चर इज स्टक इन द पास्ट, कल्चर वो नहीं है जो पास्ट में था, कल्चर क्या है, वो हमेशा ग्रो हो रहा है और चेंज हो रहा है एज द वर्ल्ड चेंज। जैसे 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 टाइम जा रहा है वैसे 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 हमारा कल्चर भी चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं
पुराने जमाने का मोबाइल देखा हुआ होगा, अगर नहीं देखा है तो आप गूगल कर सकते हैं, और आज का मोबाइल, ठीक है। उसी तरह से आपके परिवार में जो आपके दादा दादी थे, उनका बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट होता था और आपका आज बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, ये है हमारा कल्चर। ओके, आगे बात करें, आगे बढ़े। द मीनिंग ऑफ कल्चर, तो हमारी हैबिट्स, कौन सी हैबिट्स? थिंग्स वी डू नेचुरली एवरी डे, हम जो हमारे दैनिक जीवन में रोज कर रहे हैं, वो चीज भी हमारे किस में शामिल हो रही है सर? कल्चर में। आगे, वैल्यूज एंड आइडियल्स, है ना, हमारे वैल्यूज और हमारे सिद्धांत जी। व्हाट वी बिलीव इज राइट और गुड, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या खराब है, हमारे सिद्धांत डिसाइड करेंगे। उसके बाद आता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे रीति रिवाज। क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे लिए द स्पेशल स्टोरीज, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स पास डाउन फ्रॉम अवर ग्रैंड पेरेंट्स। देखा होगा हम जो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के अलग अलग आपने देखा होगा क्या है सर? रिचुअल्स, किस तरह से सेलिब्रेट करना है, ये सब हमने कहां से सीखा होगा? तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से। उसी को हम क्या कहेंगे? कल्चर कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको कल्चर के बारे में पूरा कंप्लीटली पता चल गया होगा। इसी के साथ बार बार कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे इससे रिलेटेड कोई भी वीडियोस हो तो आपको जल्दी से मिल जाए। आगे बढ़े हम लोग कि ओके, अब आता है हेरिटेज। हेरिटेज यानी क्या सर? ऊपर थोड़ा सा हमने देख लिया था कि जो हमें हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे फॉर फादर से जो मिला हुआ है वो चीज। ओके, यहां देखेंगे हम थिंक ऑफ हेरिटेज। अगर हम हेरिटेज की बात करें तो क्या है? एक वैल्यूएबल गिफ्ट है जो हैंडेड डाउन हुई है थ्रू जनरेशन बाय जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। जो भी चीजें वैल्यूएबल गिफ्ट्स जो है, कैसे? जैसे कि हम बात करें ताजमहल की, हमने बनाया? नहीं सर, आज से बहुत सालों पहले। किसने बनाया? शाहजहां ने। सर ये ही हमारे हेरिटेज है। इसी तरह से सन टेम्पल ऑफ मोटेरा, इंडिया गेट, सब चीजें ये सब हमें गिफ्ट में दी हुई है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हमारा हेरिटेज बोलेंगे। और ऐसी चीजें दोबारा नहीं बन सकती, ये फिक्स है। दूसरा देखें हम, जैसे कि अगर आप सोचें कि इनहेरिट वॉच और अ हाउस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अ कंट्री इनहेरिटेड इट्स हिस्ट्री, आर्ट एंड नेचर, जो हमें मिले हमारे फोर फादर से यानी कि एंसेस्टर्स से। ठीक है, हमारे इंडिया की अगर बात करें, हमारी कंट्री के लिए, जैसे कि अगर आप देखें हाउस, आपका जो घर है, आपके दादा दादी की तरफ से आपके पापा को मिला होगा और आपके पापा की तरफ से आप लोगों को, इसी तरह से जनरेशन बाय जनरेशन ये क्या होगा? चलता रहेगा। इसी को कहते हैं हेरिटेज। ओके, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, डन। आगे बढ़ेंगे। ओके सर, अगेन एंशिएंट रूट्स, हमारे आपको सबको पता है इंडियन हिस्ट्री इज नॉट न्यू। इंडियन हिस्ट्री कोई नई नहीं है, हजारों साल पुरानी, मे बी 5000 से 8000 साल पुरानी है। कभी अगर आप इच्छा हो यूपीएससी क्रैक करने की तो आप देखिए इंडियन हिस्ट्री। दूसरी बात, और हमारे स्कूल की प्लेज में बोलते हैं ना, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज।
ये लाइन बोलते टाइम अभी तक नहीं सोचा होगा, अब आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये लाइन बोलते हुए हमें हमारी कंट्री पर एक प्राउड फील होता है कि यस, हम इसी कंट्री के रहने वाले हैं। ये क्या बता रहा है? दैट इज हेरिटेज इज अ समथिंग दैट गिव्स अ कंट्री इट्स आइडेंटिटी एंड प्राइड। रेडी? तो ये देखिए, यहाँ पर है बहुत सारी फोटोज हमारे हेरिटेज की, आप गए भी होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख रहे हैं। अगेन बताना चाहूंगा, 18 अप्रैल से हमारी ऑफलाइन बैच स्टैंडर्ड 10th एंड 12th स्पेशल बैच 10th एंड 12th इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को भी एडमिशन लेने की इच्छा हो फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, तो आप जरूर से हमारे ट्यूशन क्लास की मुलाकात ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।